कोरोना संकट के बीच कांग्रेस ने बुद्धिजीवियों विचारकों के साथ खास संवाद करने की रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर संवाद किया। राहुल गांधी ने रघुराम राजन से मौजूदा कोरोना संकट, इसके अलावा अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम सवाल पूछे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट की चुनौतियों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से वीडियो पर चर्चा की। इस चर्चा में राहुल गांधी ने कोरोना की कम टेस्टिंग, सत्ता का केंद्रीकरण और लॉकडाउन से आने वाली आर्थिक दिक्कतों को लेकर रघुराम राजन से विस्तार से बातचीत की, जिसके जरिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने रघुराम राजन से सवाल किया कि कोरोना संक्रमण से नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि ये आंकड़े बहुत ही चिंतित करने वाले हैं। तो डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़ और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। राहुल गांधी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर रघुराम राजन से सवाल किया। इस पर रघुराम राजन ने कहा कि अगर हम अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते हैं तो टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाना होगा, हमें मास टेस्टिंग की ओर जाना होगा। राहुल गांधी ने रघुराम राजन से सवाल पूछा कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, जिससे बातचीत लगभग बंद हो गई है। बातचीत और संवाद से कई समस्याओं का समाधान निकलता है। इसका जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि विकेंद्रीकरण न केवल स्थानीय सूचनाओं को सामने लाने के लिए जरूरी है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी अहम है। पूरी दुनिया में इस समय स्थिति है कि फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। So what we need to do is decide how do we keep this economy together so that when we reopen up, it's sort of able to walk off the sick bed and not be impaired at that point. So most immediately, I think keep people well and alive. Food is extremely important. CMIE के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कोरोना संकट के कारण करीब 10 करोड़ और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5 करोड़ लोगों की तो नौकरी जाएगी, करीब 6 करोड़ लोग श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे। आप किसी सर्वे पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन हमारे सामने तो यही आंकड़े हैं। ये आंकड़े बहुत व्यापक हैं। इसमें हमें सोचना चाहिए कि नाप तोल कर हमें अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, लेकिन जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से ये करना होगा, जिससे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो। अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि हमारे पास लोगों के जीवन को बेहतर करने का तरीका है। फूड, हेल्थ, एजुकेशन पर कई राज्यों ने अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए है, जिनके पास अच्छे जॉब नहीं होंगे। आज वक्त की जरूरत है कि लोगों को केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रखा जाए, उनके लिए नए अवसर पैदा किए जाएं। जाहिर है, मौजूदा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार अपनी सक्रिय भूमिका के चलते चर्चाओं में है। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर की चर्चाएं हो रही हैं। लिहाजा प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस भी अपनी भूमिका तलाश रही है और ऐसे में राहुल गांधी को आगे कर कांग्रेस ने अपनी नई मुहिम शुरू की है, जिसमें विचारकों, बुद्धिजीवियों के साथ मौजूदा संकट के दौर में महत्वपूर्ण संवाद किया जाएगा। ये रणनीति का खास हिस्सा भी, क्योंकि इसमें राहुल गांधी की वापसी की मुहिम भी छिपी हुई है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।